Hey, hey, welcome to the new roast on दिवाली। दिवाली, ओह सॉरी, छपरियों की दिवाली। तो स्टार्ट करते हैं रोस्ट की विद द मोस्ट छपरी ट्रेंड राइट नाउ। सॉरी, थोड़ा सा पहले था प्रिवेलिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो लेट्स स्टार्ट यार। जी जैन जी ये ट्रेंड करते हुए एकदम कूल इंटू 100 ही हो गए ना जी, एकदम कूल इंटू 100। बिल्कुल यार, अब ये जो जवानी में की हुई गांड मस्ती है ये युवापन में अपने रंग तो बिल्कुल दिखाएगी। सो कीप इट रेडी ब्रो, कीप इट रेडी। जी ये लोग तो कूल हो गए हैं जी। जी हैशटैग जेन जी कूल जनरेशन बन चुकी है जी। क्या हो गया? 4 मिनट की मस्ती, 1 मिनट की रील के लिए मैं अपने ज़िंदगी भर के लिए हाथ तो जला ही सकता हूँ। कुछ फॉलोवर्स पाने के लिए तो एक बहुत छोटी-सी कुर्बानी है मेरी। मैं इसको भूल-भुला के बस थोड़ा-सा आगे बढ़ा ही था रीलों में, फिर दिख गए जी ये रॉकेट के ट्रेंड वाले। जी बिना कोई इधर-उधर ऐसे-वैसे किए भी तो रॉकेट जलाए जा सकते थे। पर ना, लोगों की गांड मस्ती तो देखो, बिना बकचोदी के रॉकेट थोड़ी जल जाएँगे। बिल्कुल नहीं जल पाएँगे। वही तो, फिर पता कैसे लग जाता कि ये तो जी कूल जैनजी समाज के लोग हैं। क्या जैनजी समाज के लोग हैं? नो ऑफेंस यार, नो ऑफेंस। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, चलो अगर रॉकेट हाथ से भी फोड़ना है तो ये नीचे एकदम डंडी से पकड़ने की सलाह कौन दे रहा है? मेरे को पहले उससे मिलवाओ। कम से कम उसके हेड से ही पकड़ लो। और हेड से भी पकड़ना कोई सही बात नहीं है भाई। क्या पता वो हेड जो है आपके हाथ में ही फूट जाए। फिर क्या जी, कोई बात नहीं, हाथ ही तो है। एक ट्रेंड के लिए हम जलवा सकते हैं तो पटाखों के लिए तो और अच्छी बात है फोड़ना। कोई बात नहीं, हाथ है, नया आ जाएगा यार। मैं कह रहा हूँ यार, क्यों करने हैं ऐसे फालतू की बकचोदियाँ कि भाई ये हम अपने हाथ से फोड़ेंगे। कोई रीज़न ही होगा ना कि कंपनी वालों ने 1 फुट की बड़ी सी डंडी दी थी रॉकेटों के नीचे कि भई बोतल में रख के फोड़ लो। नहीं, पर हम तो हाथ में फोड़ेंगे। फोड़ लो। फिर इंजरी हो जाए, जी हाथ जल गए, हॉस्पिटल में एडमिट। कर लो वहाँ पे मस्तियाँ। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। एक तो इस दिवाली में इतना कुछ देख लिया मैंने रीलों पे कि कोई बंदा अपने हाथ जला रहा है ट्रेंड के चक्कर में, कोई बंदा पेट्रोल के साथ एकदम एक्सप्लोजन ही करना चाह रहा है, एकदम भैया हम तो बन जाएंगे एकदम न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ऐसा एक्सप्लोजन कर देंगे कि दिवाली दिवाला बन जाएगी लोगों के लिए। घर जला दिए। ओह सॉरी, लोगों के घर जलते हुए उसकी वीडियो बना के डाल दिए जी, दिवाली ओ हैप्पी दिवाली। और फिर फाइनली आते हैं फाइनल बॉस, जिन्होंने सब कुछ करने से पहले एक बार भी अपने नितंब तक का नहीं सोचा। उन लोगों ने अपने नितंब तक की कुर्बानी चढ़ा दी कंटेंट के लिए। अब एक बात सोचो, अगर ये रॉकेट गलती से नितंब में अंदर तक घुस जाता तो रोज सुबह जो सामान निकलता है वहां से निकलने में कितनी दिक्कत होती थी। अगर कोई इसके बाद मेजर इंजरी हो जाती, डॉक्टर को भी दिखवाने कैसे जाते जी, वहां पे क्या बोलते जी? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। बेचारा वो आदमी भी भाई पहले 4 टाइम का खाना खा रहा था, अब बेचारा 1 टाइम का भी ढंग से नहीं खा पा रहा कि भाई इसको सुबह निकालना कैसे है। ये बेचारा सोच सोच के परेशान है। बेचारे की दिवाली लीव सिक लीव में बदल चुकी है और कंपनी वाले सोच रहे हैं उसने बहाना बनाया है। वो बेचारा ढंग से बता तक नहीं पा रहा कि मैं क्या ट्रेंड कर रहा था, कैसे कर रहा था, जो मेरी नितंब में कुछ हो गया है, अब मैं बैठ तक नहीं पा रहा हूँ। बेचारा बैठा नहीं है वो 4 दिन से। तो भाई ऐसी ट्रेंड भी मत बनाओ, अगर गलती से इंजरी हो गई, ओ हो, ये डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं मिलेगा इसका। मिल भी गया ना तो तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। इतना कंटेंट देखने के बाद मेरे को ये तो समझ आ गया था कि बम फोड़ना अब कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हमें माउंटेन ड्यू पढ़ के पी के
कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा ही फोड़ना पड़ जाएगा। सोच रहा हूँ कि दिवाली पे कोई बढ़िया सा एक सिलेंडर बजाया जाए, मतलब कुछ है आपके पास जो फटने लायक है? ऐसा कुछ नहीं रखते? तो एलपीजी वगैरह है, फ्लेमेबल होता है राइट, फट जाता है राइट, तो उसके हिसाब से कुछ है आपके पास जो मतलब मैं फोड़ने के लिए यूज कर सकता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है आपके पास? क्या ना कि मैं एक मुसलमानी हिंदू हूँ, तो बेसिकली मैं ऐसे सिलेंडर फोड़ता हूँ दिवाली पे, तो आप नहीं रखते वैसा वाले? ये रखें, मैसेज दे दो। मत कर भाई मत कर, ये ऐसा कंटेंट जैसा तूने बनाया है, अगर इसको 4-5 लोगों ने गलती से भी कॉपी करने का सोच लिया, ओ हो भाई, ये एक्सप्लोजन ही एक्सप्लोजन बन जाएंगी। और वैसे भी भाई उल्टी खोपड़ी के लोगों की कमी नहीं है इंडिया में, तो मत करो भाई ऐसी। बाकी यहाँ तक भी कहाँ रुकने वाले थे हमारे प्यारे इंडियंस, बाहर के देश वाले, चाइना और जापान वाले लगे हुए हैं, एआई में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा वहां से कमाएंगे। हमारे वाले जी, हमने कार्बाइड गन बनाई है, न्यू टेक्नोलॉजी इन दिवाली, कार्बाइड गन। दिवाली पर मध्य प्रदेश के बाजार में बिक रही सस्ती देसी पटाखा गन अब एक खतरनाक ट्रेंड बनती जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर लोग इसे 100 से 200 रुपए में खरीद रहे हैं। और वो जी हम छपरी लोग हैं, हम बिल्कुल खरीदेंगे, यूथ है जी हम इंडिया के, यूथ यही सब तो बकचोदियों में लगेगा। और जी यूथ ने खरीदी है, फिर यूथ को कोई नहीं पड़ा भाई, यूथ कर रहा है एकदम भाई हम फोड़ेंगे, फिर चाहे वो किसी के हाथ में फट जाए या अपने हाथ में फट जाए या किसी की आंख में फट जाए। लेकिन अब तक इससे 23 लोगों की आंखें और चेहरे झुलस चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह गन कोई खिलौना नहीं बल्कि रासायनिक गैस से फटने वाला छोटा बम है, जो पल भर में आंखों की रोशनी भी छीन सकता है। तो कृपया अपने बच्चों को दूर रखें। ऐसे प्रदेश में एक नहीं बल्कि 122 केस हैं जो सिर्फ 3 दिन में देसी पटाखा गन की चपेट में आ गए। घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, इंजॉयमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंजॉयमेंट इज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंजॉयमेंट हो रही है तो किसी का क्या सोचना, जाए जाए डैश मराए, हमें क्या। ऐश इज इम्पॉर्टेंट ब्रो, ऐश इज इम्पॉर्टेंट। और यहीं पे मैं खत्म करता हूँ अपनी छपरियों की दिवाली का टॉपिक और नेक्स्ट चलते हैं सुपरस्टिशियस दिवाली, क्योंकि दिवाली में भाई सुपरस्टिशंस की भी कमी नहीं है जी। छिपकली देख लो, बिल्ली देख लो जी, क्या क्या देखे। यहाँ पे पूजा का टाइम नहीं हमें पता लग रहा है ठीक से, दिवाली भी 2-2 दिन की बन रही है, क्या क्या चीज पे फोकस करे इंसान, क्या क्या चीज पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। दिवाली वाले दिन बिल्ली को क्यों ढूंढते हैं लोग? आज बिल्ली दिख जाए, आज मजे आ जाएंगे। जी पहले हम सोचते थे कि दिवाली पे पूजा अर्चना करेंगे, माँ लक्ष्मी खुश होंगी तो वो घर में आएंगी, हमें भी खुश कर देंगी। पर भाई अब हमारा एकदम रूटीन ही बदल चुका है, एकदम सारी थ्योरीज ही बदल चुकी हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्ली को ढूंढना, वो भी काली बिल्ली जी, काली बिल्ली को ढूंढो, वो आएगा, उससे पैसा आएगा घर में। कैसे आएगा जी? अरे भैया क्या बोल रहे हो यार, एक तो पूजा अर्चना छोड़ के मैं यहाँ पे हाँट रहा हूँ पूरे शहर में कि भैया काली बिल्ली मिल जाए, काली बिल्ली मिल जाए। काली बिल्ली तो मिली नहीं, अगले दिन हमारे गेट पे टट्टी और करके चली गया। मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ इस पे। मैं आपको बताती हूँ, झाड़ू कभी भी दिखती भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये हमेशा याद रखिए अब, है ना। दूसरी चीज, झाड़ू कभी खड़ी करके नहीं रखी जाती। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप टेंशन बिल्कुल ना ले। पहले मैं झाड़ू ऐसे घर में रखता था, पर अब आपकी वीडियो, सिर्फ आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने समझा है कि झाड़ू कभी भी आपको सीढ़ियों के नीचे नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू आप ऐसी जगह पर रखिए जहां किसी की भी आते जाते नजर ना पड़े। आप झाड़ू कभी भी खुले में मत रखिए। जैसे कई लोगों को मैं देखती हूँ वो बालकनी में पटक देते हैं, कईयों को देखती हूँ वो जो है छत पे पटक देते हैं। नहीं, झाड़ू पापा की तिजोरी में छुपा के रख दो। क्या ही होगा भाई, तिजोरी में अगर आपने झाड़ू छुपा ली ना, मैं सही बता रहा हूँ, पैसों की वर्षा होने वाली है, बहुत अच्छी वर्षा। अब ज्यादातर पता है क्या होता है, हमारी मेड को भी पापा की तिजोरी का पासवर्ड पता है, वहां से वो कुछ चुरा सकती है, पर भाई इट्स लीस्ट इंपॉर्टेंट यार, इट्स लीस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि रोज जब सुबह झाड़ू लगेगी तो पासवर्ड उसको रोज पता लगता है, चाहे रोज बदल लो जी, अगले दिन पासवर्ड उसको फिर पता है। अब मैं क्या करूं, इस दुविधा से कैसे निकलूं? तिजोरी में छुपा दिया मैंने झाड़ू, बस आपके कहने पे जी, आपके कहने पे। छिपकली और चुचिंदरी आपको दिवाली के दिन दिखेंगे नहीं, चाहे कितना भी ढूंढ लो। अगर आपको ये दिवाली के दिन दिख गए तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बनेगी अगर आपको दिख जाए तो। चलो मम्मी चलो, लेट्स फाइंड छिपकली, क्योंकि अगर छिपकली मिल गई तो घर में धन की वर्षा होने वाली है जी, पैसा ही पैसा होगा हमारे पास जी। ये कैसी अफवाह है जी, पहले पूरे टाइम अपने घर में सफाई ना रखो और फिर मार्केट में अफवाह फैला दो जी। घर में अगर छिपकली मिल गई, ओ हो, पैसों की तो एकदम अंधाधुंध वर्षा होने वाली
जी इस हिसाब से तो खंडर में तो सबसे ज्यादा छिपकली है, वहां के लोग हमेशा दुखी रह रहे होते, वहां पे क्यों नहीं आ रहे पैसे, अगर छिपकली ही मेन वो है। और बाकी देखो यार, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।